आरोप गए कि पुलिस वालों ने हमारे भाई को गोली मारी है। हमारे भाई मतलब टांग से अपाइड है। मैंने तो बस अनुज चौधरी का ही इतना पता, 1 साल से परेशान हो रहा है हम। जिस केस में फंसे एएसपी अनुज चौधरी, अब उस केस की परतें इस लड़की ने खोल दी। संभल हिंसा मामले में अदालत के एक बड़े फैसले के बाद अब इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15 से 20 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाने के बाद पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले में याचिकाकर्ता यामीन की बेटी और घायल युवक आलम की बहन रजिया ने अपना पक्ष रखते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अदालत के आदेश के बाद रजिया का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रजिया का कहना है कि उनके भाई आलम को पुलिस कर्मियों ने ही गोली मारी थी। आलम की बहन के मुताबिक उनका भाई घर चलाने के लिए मजदूरी करता है। घटना के दिन वह सुबह पापे बेचने निकला था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बाहर हिंसा चल रही है। रजिया का सीधा आरोप है कि पुलिस वालों ने पीछे से उनके भाई को 3 गोलियां मारी थी। रजिया ने बताया कि वह और उनका परिवार पिछले 1 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा, हम लोग 10 भाई बहन हैं, जिसमें आलम 5वें नंबर का भाई है और उसकी उम्र मात्र 21 से 22 साल है। हमारे मुकदमे कई बार अलग अलग जगहों से खारिज हुए, लेकिन हमने हार नहीं मानी क्योंकि हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। याचिकाकर्ता के परिवार का कहना है कि उन्होंने कोर्ट में एएसपी अनुज चौधरी समेत कई पुलिस कर्मियों के नाम दिए हैं। जी, हमारे भाई की 3 गोलियां लगी थी। जामा मस्जिद पे की तरफ जा रहे थे पापा की ठेली लेकर। वो टांग से वैसी आप आई हैं पोलिया, उनकी टांग में चला नहीं जाता तो ऐसी मजदूरी कभी ऑटो चला लेते हैं और वैसे तो सुबह में वो पापे ही बेचते हैं। तो वो रास्ते में जाते, उन्हें पता नहीं थी कि मतलब कि वहाँ पर गोलीबारी चल रही है। वो तो रोज की तरह जाते हैं, ऐसे चले गए और 3 गोली पुलिस वालों ने मारी नहीं हमारे भाई पे। अनुज चौधरी और भी थे। हमारा भाई बता रहा है, हमारे भाई जिस टाइम पे उसे मारी है तो हमारे मतलब भाई बाद में होश में आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे से मेरे पुलिस वालों ने गोली मारी कि मैं ऐसे से ठेली लेकर जा रहा था बेचने के लिए। इलाज हमने मेरठ कराया अपने भाई का, मतलब दुपक्के इलाज कराया क्योंकि यहाँ के लोग मतलब अस्पताल में ले नहीं रहे थे और दुपक्के इलाज कराना पड़ा मेरठ में। हमारे भाई मतलब हमारी बहनें जवान है, उनकी शादी के जो भी पैसे थे और मतलब जो भी हमने लोन लिया था कर्जा, तो सारे हमने कैसे न कैसे अपने भाई की जिंदगी बचाई। पहले हमें अपने भाई की जान दिख रही थी, एफआईआर कुछ नहीं कराई थी हमने। उसके बाद हमने सब कुछ कराया। हमारे भाई काम ही नहीं कर रहा है, पुलिस से भागते रहते हैं। पुलिस वैसे भी धमकाती है हमारे भाइयों को, आए दिन आती रहती है, कहाँ तुम्हारे भाई, कहाँ तुम्हारे पापा, ये है वो है। इस तरीके से मतलब हम परेशान रहते हैं और फिर पुलिस वाले मतलब हमें धमका देते, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम कर लोगी, तुम तो इतने गरीब हो, तुम्हारे पास है क्या, मतलब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। इस तरीके से कहते थे हमसे कि मतलब कि हमें देशभक्ति है कि पुलिस से हमारे घर को या हमारे घर वाले को भाई को कुछ मतलब करे नहीं। हमारे मतलब आने के हमें यह है कि मतलब सरकार से मदद चाहिए कि मतलब हमारी कोई परेशानी नहीं पड़े। हमें मतलब डर सा लग रहा है पुलिस से, मतलब उस बात धमकाई रही है ना, क्योंकि आए दिन धमका। किस पे भरोसा है पुलिस के अलावा? फिर पुलिस पे भरोसा होना चाहिए कायदे में, तो कानून पे भरोसा हमें। अच्छा जी, हमें मतलब कि इंसाफ मिले, हमें मतलब सारी चीजों का मतलब मुकदमा करा है कि हमें बस इंसाफ मिले सरकार से।